मल्लिका, सबा और हजरत सुलेमान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। यमन में सबा नाम का एक राज्य था जिसकी रानी का नाम बिल्किस था। उन्हें इतिहास में मल्लिका सबा के नाम से जाना जाता है। मल्लिका सबा बहुत धनी और शक्तिशाली थीं। उनका सिंहासन सोने और जवाहरातों से जड़ा हुआ था और उनका राज्य हर तरह की दौलत से भरा था। हालांकि मल्लिका सबा और उनकी प्रजा सूर्य की पूजा करती थी, अल्लाह की नहीं। उसी समय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर सोलोमन फिलिस्तीन में अल्लाह के पैगंबर और एक महान बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें जानवरों और परिंदों की ज़बान समझने की शक्ति दी थी और जिन उनके हुक्म के पाबंद थे। एक दिन हजरत सुलेमान अपनी फौज के साथ सफ़र कर रहे थे। उनकी फौज में इंसान, जिन और तरह तरह के जानवर और परिंदे थे। एक दिन हजरत सुलेमान ने हुदहुद एक चिड़िया को अपने पास न पाकर उन्होंने पूछा, हुदहुद कहाँ है? अगर वो कोई ठोस वजह नहीं बताता तो मैं उसे सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद वापस आया और कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे एक ऐसी खबर मिली है जो आपको नहीं मालूम। मैं सबा से आया हूँ, जहाँ मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो उन पर हुकूमत करती है। उसके पास हर चीज़ की दौलत है और उसका एक बहुत बड़ा सिंहासन है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। यह सुनकर हजरत सुलेमान ने हुदहुद को एक खत दिया और कहा, यह खत सबा की मल्लिका के पास ले जा और उनके सामने डाल दे, फिर एक तरफ होकर देख कि वो क्या जवाब देती हैं। हुदहुद ने वैसा ही किया। मल्लिका सबा ने जब खत पढ़ा तो उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे सामने तकब्बुर न करो और मेरे पास मुसलमान होकर आओ। खत पढ़कर मल्लिका सबा ने अपने दरबारियों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम बड़ी ताकत वाले और सख्त लड़ने वाले लोग हैं, मगर फैसला आप ही का है, आप ही हुक्म दे। मल्लिका ने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जत वाले लोगों को जलील कर देते हैं। मैं उन्हें एक तोहफा भेजना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि उनके रसूल क्या जवाब देते हैं। मल्लिका सबा ने बेशकीमती तोहफे हजरत सुलेमान के पास भेजे। जब तोहफे हजरत सुलेमान के पास पहुंचे तो उन्होंने उन तोहफों को देखकर कहा, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। तुम ही अपने तोहफों पर खुश हो। हजरत सुलेमान समझ गए कि मल्लिका सबा उन्हें आजमाना चाहती हैं। उन्होंने मल्लिका के दूतों से कहा, तुम अपनी मल्लिका के पास वापस जाओ। हम उन पर ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगी और हम उन्हें जलील करके उनके शहर से निकाल देंगे। मल्लिका के दूतों ने वापस जाकर हजरत सुलेमान का पैगाम मल्लिका सबा को सुनाया। मल्लिका समझ गईं कि हजरत सुलेमान सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो हजरत सुलेमान से मिलने जाएंगी। हजरत सुलेमान चाहते थे कि मल्लिका सबा के आने से पहले उनका सिंहासन उनके पास आ जाए। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन है जो मल्लिका सबा का सिंहासन मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो मेरे पास मुसलमान होकर आए? एक जिन्न ने कहा, मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन फिर एक ऐसे शख्स ने जिसके पास किताब का इल्म था। कुछ रिवायतों के मुताबिक ये आसिफ बिन बरखिया थे जो हजरत सुलेमान के वजीर थे। कहा, मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ इससे पहले कि आपकी पलक झपके। और जैसे ही उसने ये कहा, मल्लिका सबा का सिंहासन हजरत सुलेमान के सामने हाजिर हो गया। हजरत सुलेमान ने जब सिंहासन देखा तो कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्र करता हूँ। उन्होंने सिंहासन में कुछ बदलाव करने का हुक्म दिया ताकि जब मल्लिका सबा आए तो वो पहचान न पाए। जब मल्लिका बिल्किस हजरत सुलेमान के पास पहुंची तो उनसे पूछा गया, क्या ये आपका सिंहासन है? उन्होंने जवाब दिया, ये तो ऐसा लगता है। फिर मल्लिका बिल्किस को अंदर ले जाया गया और उन्हें एक चमकता हुआ आंगन दिखाया गया जिसके नीचे पानी बह रहा था। मल्लिका ने समझा कि ये पानी है और अपने कपड़े ऊपर कर लिए। हजरत सुलेमान ने कहा, यह तो शीशे का महल है। ये देखकर मल्लिका सबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ होकर अल्लाह तमाम जहानों के रब पर ईमान लाती हूँ। इस तरह मल्लिका सबा ने हजरत सुलेमान के हाथों इस्लाम कबूल किया और उन्हें अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली। ये कहानी हमें अल्लाह की कुदरत, पैगंबरों की हिकमत और सही रास्ते पर आने की अहमियत सिखाती है।